Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Virgo in the month of December 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is Two of Cups. Intention of your person, Knight of Cups. Future action of your person, the Emperor. Okay, your energy, Two of Swords. Your and future of this overall connection. Nine of Wands. Bottom of the deck is Knight of Pentacles in reverse. Anyway, मैं Nine of Wands का clarify निकालती, but इस reading में हम सबकी clarify निकालेंगे, ठीक है? Angels, please clarify me all the cards. Tell me all the shadow energies. Okay, let's cut the deck. Okay. Two of Cups का clarifier, please. Sun, that's nice. Knight of Cups का clarifier, Queen of Swords. And the Emperor का clarifier, Love. सब बढ़िया है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? टू ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर, ओ सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वंस का क्लैरिफायर, टू ऑफ कॉइंस. बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस इन रिवर्स. चलिए जोडियाक साइन बता देती हूँ. वेरी गुड, मैं हैप्पी हूँ आपकी एनर्जी से. वो गो जोडियाक साइन, आपकी पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग एनर्जीज. ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको भर भर के वो, और मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं. मेरे हिसाब से इस इंसान को आप बहुत टाइम से जानते हो, करीबन 2-4 महीने से, या जानते हो बहुत टाइम से. एंड कुछ इन्होंने ऐसी एक्टिविटी, आप लोग शायद रिलेशनशिप में हो बाय द वे, ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. आप लोग रिलेशनशिप, इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जिस वजह से आपका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है. आपको लगता है भैया ये बड़े शेडी हैं, पता नहीं क्या है. एंड अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बाय एनी चांस ये आपको 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, इफ़ इट इज़, या कांटेक्ट कर रहे हैं, बात करेंगे और ऐसे बिहेव करेगा या करेगी ये इंसान कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ. अगर आप इस केस से रेजोनेट करो, दिस रीडिंग इज फॉर यू. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, टू ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय संडे. रियली लव यू अ लॉट. प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की? प्यार, 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 प्यार. 4 कार्ड्स आए हैं प्यार के. लव, लाइकिंग भी नहीं मैं बोल रही हूँ, लव के. दे रियली लव यू अ लॉट. करंट एंड ओवरऑल एनर्जीज में इन्हें पता है कि मुझे वर्गो से ज़्यादा लविंग, केयरिंग, लॉयल, डेडिकेटेड इंसान ज़िंदगी में नहीं मिल सकता है. एंड इन देयर एनर्जीज ये बहुत प्यार करते हैं. कांटेक्ट नहीं हो रहा तो ये सोच रहे हैं आपके टुवर्ड्स कांटेक्ट करने को. करंट एनर्जीज में ये आपके साथ रिलेशनशिप रीबिल्ड करना चाहते हैं, रिलेशनशिप प्रॉपरली निभाना चाहते हैं. दे रियली लव यू. ऑल्सो ये इंसान बहुत श्योर है कि इन्हें आपसे शादी करनी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना है. करंट एनर्जीज इज ब्रिलियंट. दे लव यू. इंटेंशन, नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ सोर्ड्स. देखो जितना मुझे दिख रहा है ये इंसान प्यार करना चाहते हैं, प्यार का ऑफर दे रहे हैं, बट इन्हें लगता है आप बड़े खड़ूस हो. खड़ूस आप अपने वजह से नहीं बने हो. इन्होंने एक्टिविटीज कुछ की हैं, इन्होंने शायद धोखा दिया है आपको. क्या? टेल मी दैट. हैव दे चीटेड ऑन यू? चीट किया है या घोस्ट किया है या कुछ बदतमीजी की है, कुछ तो इन्होंने किया है. दे हैव डन समथिंग. क्योंकि वर्गो ऐसे ही किसी से नाराज नहीं होते हैं कि मूडी हो गए और नाराज हो गए और फिर बात नहीं कर रहे. ये वाटर साइन वाले लोग करते हैं. वर्गो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनर्स, एकदम कट टू कट बात करने वाले, कट टू कट लॉजिकल इंसान होते हैं. तो इंटेंशन में ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, बिल्ड करना, बट इन्हें लग रहा है आप खड़ूस हो. इन्हें ऐसा लग रहा है क्या तुम एक गलती भी नहीं माफ कर सकते हो? कहीं ना कहीं व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ये इमोशनल ऑफर देते हुए तो दिख रहे हैं आपको, बट आपको गैसलाइट करते हुए दिख रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं. ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि अगर मैंने बात नहीं की, या मैं भाग गया या भाग गई या चीट कर दिया, तो आप ऐसे बिहेव करोगे. कहीं ना कहीं आपको गैसलाइट या मैनिपुलेट करके वापस आते हुए दिख रहे हैं. वर्गो आपको ऑलरेडी पता है आपको इस इंसान को कैसे हैंडल करना है. सो इंटेंशन में दे वांट टू बिल्ड दिस कनेक्शन, दे वांट टू रीबिल्ड दिस कनेक्शन एंड रिलेशनशिप अगेन. बट आपको अभी भी खड़ूस मानते हैं. आपको लगता है कि यार वर्गो के इतना ज़्यादा क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मुझे माफ़ नहीं कर सकते हैं या फिर मुझे दूसरा चांस नहीं दे सकते हैं.
क्योंकि वर्गो डम नहीं है तुम्हारी तरह। अगर वर्गो ने कमिटमेंट दे दी तो वो निभाता है, निभाती हैं। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है ये मैन चाइल्ड या वुमेन चाइल्ड है, होंगे 30 साल के, 31 साल के, बट इनकी हरकतें मैन चाइल्ड जैसी है, वुमेन चाइल्ड जैसी है। देयर फ्यूचर एक्शन एम्पर क्लैरिफाइड बाय लवर्स। यार आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे प्यार करेंगे, केयर करेंगे, गिफ्ट्स देंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बट अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, इसलिए तो यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इस कनेक्शन में। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि जब इनका मन नहीं होगा बात करने का तो ये आपको 2-2 3 दिन भूल जाएंगे। जब इनका मन होगा तो ये आपको एकदम लव बॉम्बिंग करेंगे। जब आपको कोई जरूरत होगी कि अच्छा चलो यहाँ चल लो, मेरी हेल्प कर दो, तो ये भाग जाएंगे। जब इन्हें जरूरत होगी आ जाएगी। तो रिलेशनशिप में जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, लव, रिलेशनशिप, इक्वल एफर्ट्स, इक्वल गिव एंड टेक, मुझे वो लैकिंग दिख रहा है इसमें। ये फ्यूचर प्रॉब्लमैटिक है यहाँ पे। वो ये प्यार की बातें करते हैं, कमिटमेंट की बातें करते हैं, रिश्ता निभाने की बातें करते हैं या करती हैं, बट एक्चुअल रियलिटी में एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव भी नहीं खिलाते, बेयर मिनिमम का भी बेयर मिनिमम नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में। एंड यू आर नॉट डम इनफ। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। टू ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। आपको लग रहा है भैया चाहते क्या हैं, कौन है, कैसे हैं। आप बहुत लॉजिकली डी कोड कर रहे हो, आप इमोशनल होके नहीं कि गोस्ट कर दिया मतलब तो कहीं बिजी होंगे, नहीं नहीं इनका मन। आप बहुत लॉजिक्स के साथ चल रहे हो। वो आपको लग रहा है भाई ऐसे बिहेव कौन करता है या करती है, तुम कर क्या रहे हो। आप अपने माइंड में सब कुछ करो। एंड विद सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एक बात की तो गारंटी है कि ये इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आपको एक बात की गारंटी आज की डेट में पता लग गई है कि भाई ये इंसान अजीब है, वियर्ड है, इनके ऊपर अगर मैंने ट्रस्ट किया तो मेरी ही बर्बादी है। राइट नाउ ट्रस्ट 0%। एंड राइट नाउ आप ये सोच रहे हो क्या इस इंसान के ऊपर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूं भी कि नहीं करूं। प्यार मोहब्बत की देख, वही मैं हमेशा अपने चैनल पे क्या बोलती हूँ, वो मैं हमेशा अपने चैनल पे एक चीज बोलती हूँ कि कोई इंसान आपको जिंदगी भर प्यार कर सकते हैं, बट वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे। वो इंसान चीट भी करेंगे, वो इंसान डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो मारेंगे भी, वो अब्यूज भी करेंगे। मैं क्या बोलती हूँ, प्यार से नहीं जीवन चलता है। प्यार के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे एक रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या लव लाइफ चलती है। हम प्यार करते फिर गायब हो जाते हैं। हम प्यार करते चीट कर लेते हैं। हम प्यार करते रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। तो हम क्या इस प्यार का अचार बनाए। एग्जैक्टली आपकी वही थिंकिंग है वर्गो। मैं यहाँ यही बोलूंगी वर्गो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनके एक्शंस नोटिस करिए। अगर आपको लगता है कि आपको माफ कर देना चाहिए एक बार, तो भैया कर दो माफ। मल्टीपल टाइम्स किया है, 2-3 बार किया, देन यू शुड नॉट गिव देम अ चांस, बिकॉज फ्यूचर बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ये इंसान हमेशा आपको एक एज पे रखेंगे। एज का मतलब है, एक होता है जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो सामने वाले पर्सन को कंफर्ट देना, कमिटमेंट देना, बोलना आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। ये इंसान कभी भी आपको वो स्टेबिलिटी नहीं देते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान हर चौथे दिन, हर हफ्ते ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे जिससे आपको बार बार आप कहोगे कि क्या है भैया, ये इंसान है कौन। क्या मुझे इस इंसान को टाइम देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे तुम्हारे आई लव यू का क्या करें फिर हम। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, उसकी खोपड़ी में उसका आई लव यू दे मारो। सही बोलते हैं अनिरुद्ध आचार्य, गलत नहीं बोलते हैं वो, बिल्कुल गलत नहीं बोलते। तो प्यार इज नॉट दी ओनली इमोशन जिससे रिलेशनशिप चले। वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, केयर, सब कुछ, वो सब मिसिंग है इस कनेक्शन में। मैं बोलूंगी वर्गो, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, 2-3 बार हुआ है, इस इंसान को बोलो तुम चलते बनो और अपना न्यू ईयर अच्छे से स्टार्ट करिए। देना है चांस दो, बट मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही इस कनेक्शन में। आई एम सो सॉरी टू से दिस। एंड बाकी डेफिनेटली इश्यूज हैं, गेट अ पर्सनल रीडिंग डन, ताकि आपको आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको जवाब मिले। ठीक है वोगो, दिस वॉज योर रीडिंग। दिस इज नॉट अ स्टेबल कनेक्शन। इनके माइंड में स्टेबिलिटी है, बट एक्चुअल रियलिटी में स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं दिख रही। ये है पंगा। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, अपना क्लैरिटी से जीवन व्यतीत करने को अगर ये खड़ूस बोलते हैं या खड़ूस मानते हैं, तो लेट इट बी। वर्गो वैसे भी खड़ूस होते हैं। हम खड़ूस क्यों होते हैं, हमें अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करनी होती है। आई एम ऑल्सो वर्गो बाय द वे, वर्गो सन। हम खड़ूस ऐसे नहीं, जो हमसे प्यार करते हैं उनसे हम खड़ूस नहीं होते, उनसे हम और प्यार करते हैं। बट प्यार का
हमें प्यार इट इज इक्वल्स टू एक्शन, इट इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पाइसीज या कैंसर या स्कॉर्पियो की तरह नहीं है कि हम दर्द भरे आशिक बन जाए, हम क्लैरिटी में और प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं, और उसी में लोगों की मौत हो जाती है, लोग मर जाते हैं कि अरे कि वो इतना ज्यादा शार्प और इतना ज्यादा वैसा क्यों है, क्योंकि है, इसलिए दिमाग दिया है भगवान ने वोगो को। एनीवे ठीक है, चलिए, दिस वाज योर रीडिंग। एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ी बात, आप कोई इमोशनल इमोशनल नहीं हो रहे हो या रो रहे हो परेशान हो रहे हो, आप इतना ज्यादा फेड अप हो चुके हो इस पर्सन की नॉनसेंस से दैट यू आर लाइक क्या ही किया जाए, आई डोंट नो, मैं अपने काम पे, मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, ये भी मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। कोई इतना लायक होता नहीं, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई आपको टाइम नहीं दे रहे, भगा दो, कोई जरूरत नहीं है। एनीवे दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।